हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल लेसन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 22 वीडियो है। इससे पहले 21 वीडियो सर्किल पर, जो कि छोटा छोटा और कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, उसको अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट उस सर्किल पर टेंजेंट के लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था जिसका सेंटर जो है ओरिजिन था, और रेडियस ए था। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे उसका सेंटर जो है, देखिए ये सर्किल था इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये था जिसका सेंटर था सी, जो कि ओरिजिन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ए है लेंथ का रेडियस था। हमने एक पॉइंट पी लिया था यहाँ, जो कि कहीं भी हो सकता है, x1, y1, और यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींचा था जो कि P यहाँ T पॉइंट पर टच करते हुए निकला था। तो हमने PT का लेंथ को पता किया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि CT जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू PT है। कहने का मतलब PT टेंजेंट है, CT नॉर्मल है। तो यहाँ अगर हम C और P को मिला देते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल CTP फॉर्म हो रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल CTP फॉर्म हो रहा है। तब यहाँ से हम क्लियरली दिखाई दे रहा है PT स्क्वायर, या PT बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो CP स्क्वायर कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर जोड़ y1 माइनस 0 y1 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट गया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस CT का मतलब हुआ a स्क्वायर, CT का मतलब ये हुआ, इसका अंडर रूट लेंगे। तब इसको हम लोग S1 से डिनोट कर रहे थे, अंडर रूट S1। यही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यही लेंथ ऑफ टेंजेंट इसको कहेंगे। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P x1, y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां पर हमने S से डिनोट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर इसको हम S से डिनोट करेंगे तो S1 मेरा जो हो जाएगा उसको हम डिनोट करेंगे, इसमें x1, y1 रख देंगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको रख देंगे। तब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये अंडर रूट जो होगा, वो जो रहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बताएगा। तो ये उस सर्किल पर था जिसका सेंटर जो ओरिजिन था रेडियस ए था। इसको हम लोग स्टैंडर्ड सर्किल कहते हैं। अब हम लोग जो है जनरल सर्किल के बारे में बात करेंगे। इसको हम और दूसरा फिगर खींच देते हैं। यहाँ पर हम सर्किल का फिगर हम खींच देते हैं ये, और इस तरह से एक पॉइंट P लेते हैं हम, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। यहाँ पर T पॉइंट पर टच कर रहा है, और इस तरह से ये तो इनडेफिनेटली लाइन है, PT जो है टेंजेंट लाइन है। यहाँ पर इसका सेंटर रहेगा, सर्किल का सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट, अगर हम ये सर्किल लेंगे, ये -g
कॉमा माइनस एफ हो जाएगा इसका सेंटर, और जो रेडियस है जो यहाँ से यहाँ तक देंगे तो इसका रेडियस देखिए, ये सर्किल जो रहेगा, हम अब जनरल सर्किल ले रहे हैं, उसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो सर्किल मेरा जो एस जिसको हम डिनोट कर रहे थे, इसमें हम लेंगे एस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इस सर्किल को हम ले रहे हैं, इस सर्किल को ले रहे हैं। तो इसका जो है वो सेंटर हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर जो है ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, और रेडियस है इस सर्किल का जो रेडियस है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट ये होता है। ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। तो सी टी ये बराबर सी टी हो गया, रेडियस जो सी से टी तक का लेंथ है जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट ये है। तो हमको, और यहाँ से हम सी से पी को हम मिला देते हैं, सी से पी को हम मिला देते हैं, फिर हम वो रिजल्ट यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हम फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पी टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर पी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। तो पीटी का देयरफॉर पीटी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ से सी पी स्क्वायर मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ सी पी स्क्वायर बराबर देखिए हम इसको इधर और लिखते हैं, इधर जगह है सी पी स्क्वायर माने x1 माइनस ऑफ माइनस जी, x1 प्लस जी होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ माइनस है y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस सी टी बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो सी टी बराबर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अंडर रूट है इसका होल स्क्वायर, और इसका फिर ये ले रहे हैं हम लोग सी पी बराबर, अगर पी टी बराबर लेंगे तो इसका भी हम अंडर रूट लेंगे, इसका भी हम अंडर रूट, इस तरह से हमने इसका अंडर रूट ले लिया। अब इसको और हम कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको जब हम और सोल्व करेंगे, इसको कीजिए x1 स्क्वायर जोड़ जी स्क्वायर जोड़ 2gx1, इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया, प्लस y1 स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर जोड़ 2fy1, इस तरह से हमने किया, माइनस अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो जी स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अंडर रूट हमने हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका अंडर रूट हमने किया। यहाँ पर देखिए इसको और हम x1 स्क्वायर जोड़ जी स्क्वायर जोड़ 2gx प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy1 माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ये अंडर रूट, ये पूरे पर अंडर रूट रहेगा। ये देखिए हम पूरे पर अंडर रूट इसको कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा
x1 स्क्वायर जोड़ y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर जोड़ y1 स्क्वायर, यहाँ पर है gx1 होगा ये प्लस 2g(x1), यहाँ पर x1 था कारण कि x1 प्लस g का होल स्क्वायर कर रहे थे, और ये y1 प्लस f का होल स्क्वायर कर रहे थे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 प्लस c, ये देखिए आ रहा है इतना, यहाँ पर ये स्क्वायर है दोनों में, तो क्लियरली ये आ रहा है, ये क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है s1 का अंडर रूट, s1 का अंडर रूट। कहने का मतलब है सर्किल जो रहेगा, जनरल सर्किल है जो है s बराबर, अगर हम जिसको s बराबर हम सिंबल से यूज कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर अगर 0, ये सर्किल है, इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, तो s1 को हम x1 y1 इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे और उसका जो अंडर रूट निकालेंगे, तो वो जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको बता देगा, वो जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट बता देगा। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, जो कि सर्किल रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर ये सर्किल है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तब उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अंडर रूट s1, जहाँ s1 जो रहेगा हम इस सर्किल में, सर्किल के एक्सप्रेशन में हम x1 y1 पुट कर देंगे, और जो नंबरिकल वैल्यू आएगा उसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे, उसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट को किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका जो है बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इस सिंबल को याद रखिए, या सिंबल का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि s से डिनोट क्यों किया जा रहा है, s1 का क्या मीनिंग हुआ, s2 का क्या मीनिंग हुआ। ये जो है आगे का जो कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, उसका इक्वेशन लिखना है, उसमें काम आएगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसमें काम आएगा। कहने का मतलब ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो कि साफ दिखाई दे रहा है। सेंटर ये पॉइंट, एक्चुअली सेंटर ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -g, -f है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग इजिली डेरिवेशन किए। ये इस कॉन्सेप्ट का आगे बहुत यूज होने वाला है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और मैथमेटिक्स प्रेमियों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।